जावेद बाजवा आए। उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना भी था। हमने शाह महमूद साहब से कहा कि खुदा का वास्ता है, इसे वापस जाने दें, क्योंकि रात 9 बजे भारत हम पर अटैक करने वाला है। ये जो शब्द हैं पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद के हैं। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के संसद में कही थी। सांसद का नाम है अयाज सादिक। अयाज सादिक जिस मीटिंग में पाकिस्तान के सेना के कांपने का जिक्र कर रहे थे, वो विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से जुड़ी थी। बालाकोट स्ट्राइक के बाद डॉग फाइट यानी लड़ाकू विमानों की लड़ाई के दौरान हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में दाखिल हो गए। हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें 60 घंटे के भीतर छोड़ दिया। अभिनंदन ने अपने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। आज से 4 साल पहले 1 मार्च 2019 को अभिनंदन पाकिस्तान में 60 घंटे कैद में रहने के बाद भारत आए। आइए जानते हैं कि उन 60 घंटों की कहानी क्या है और पाकिस्तान इतनी जल्दी उन्हें छोड़ने को कैसे राजी हुआ। 27 फरवरी 2019 की बात है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी विमानों की निगरानी का जिम्मा वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के पास था। सूचना थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ कर सकता है, और यह बात सही साबित हुई। सुबह 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से 10 F-16 विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने रिस्पांस किया और F-16 को टारगेट किया। भारत का रिस्पांस देखकर पाकिस्तान एयरफोर्स के 9 F-16 वापस लौट गए। एक F-16 भारतीय सीमा में काफी नीचे उड़ रहा था। उसने भारत के ऑयल डिपो आर्मी हेडक्वार्टर को टारगेट किया था। भारत के एक सुखोई 30 और MiG-21 पाकिस्तान जेट के F-16 से भिड़ गए। इसे एयरफोर्स की भाषा में डॉग फाइट कहते हैं। 2 भारतीय जेट ने F-16 को जाल में फंसा लिया। MiG-21 वहीं बीच में F-16 था और सुखोई इसका पीछा कर रहा था। फायरिंग जारी थी, तभी F-16 ने दोनों के बीच से भागने की कोशिश की। अब सुखोई ने F-16 का पीछा करना बंद कर दिया और ऑयल फील्ड को बचाने के लिए उसके ऊपर उड़ने लगा। वहीं MiG-21 में बैठे अभिनंदन ने F-16 का पीछा करना जारी रखा। F-16 भारतीय सीमा के बाहर जा चुका था। ठीक तभी MiG-21 ने F-16 पर एक मिसाइल को लॉन्च कर दिया। 10 बजे कमांडर अभिनंदन की मिसाइल F-16 जेट पर जा, इसी दौरान वो भी पाकिस्तान के एरिया में आ चुके थे और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निशाना बन गए। MiG-21 को क्रैश होता देख अभिनंदन पैराशूट की मदद से बाहर आ गए। जब वो पैराशूट से उतरे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले बताया कि ये हिंदुस्तान है, फिर धोखे से पकड़ लिया। अभिनंदन को मारा पीटा गया। अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ ये बाद में समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस डॉग फाइट की नौबत क्यों आई थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ। हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए। भारतीय वायुसेना के सिपाहियों ने 2 सप्ताह के भीतर 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। ऑपरेशन बंदर नाम से हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादी जैसे मोहम्मद के करीब 200 आतंकवादी मारे गए। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। ऐसे में 27 फरवरी को पाकिस्तान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। अभिनंदन ने 60 के दशक वाले MiG-21 से अमेरिका के F-16 विमान को गिराया था। इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दरअसल MiG-21 USSR के जमाने का है, जबकि F-16 जेट दुनिया का लेटेस्ट जेट कहलाता है। यही कारण है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों विमानों की मर्सिडीज और मारुति 800 से की गई। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव था। सुबह पहले ही 12 पाकिस्तानी फाइटर जेट कश्मीर में भारत पाक सीमा पर दिखाई दिए।
इसमें अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज और चाइना का JF-16 फाइटर प्लेन शामिल था। ये विमान LOC पर थे, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। इसके बाद भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर और आसपास के एयरफील्ड से हमारे विमान उड़े। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के 12 विमानों के सबसे करीब हमारे MiG-21 ही थे। यहीं से ही वो 90 सेकेंड की कहानी शुरू हुई। MiG-21 को देखते ही पाकिस्तान प्लेन से मिसाइल दागी गई। यह मिसाइलें सिर्फ F-16 विमानों से ही दागी जाती हैं। ये सब कुछ हवा में हो रहा था। तब पाकिस्तान का F-16 विमान 9000 फीट की ऊंचाई पर था और हमारा MiG-21 15,000 फीट की ऊंचाई पर। भारत की ओर से जैसे ही विमान ने निशाना लगाने की कोशिश की, F-16 ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकेंड में F-16 MiG-21 के लगभग 10,000 फीट के ऊपर पहुंच गया। इसी दौरान एक गलत निर्णय ने पूरा रुख बदल दिया। F-16 को अपने ऊपर देख MiG-21 ने थोड़ा डिग्री की एंगल से फायर करने की तैयारी कर ली। F-16 का पायलट कुछ समझ पाता तब तक उसके विमान को MiG-21 से लॉन्च की गई मिसाइल टारगेट कर चुकी थी, लेकिन तब तक MiG-21 भी किसी दूसरे F-16 का निशाना बन चुका था। एक मिसाइल दागने के बाद ही MiG-21 से कोई संपर्क नहीं हो सका और वो टूट बिखर करके पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा। MiG-21 की रेंज सिर्फ 1200 किलोमीटर की है, जबकि F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर की है। F-16 विमान हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और हवा से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल के साथ साथ कई तरह के बम से लैस रहता है। MiG-21 को अपग्रेड जरूर किया गया था, लेकिन इसका डिजाइन अभी भी पुराना ही था। कहा गया है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि MiG-21 से F-16 को मार गिराया गया, लेकिन कमांडर अभिनंदन ने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतरे तो वो पीओके में थे। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता ने मीडिया और देश को बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना तैयार थी। इसके लिए कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने बताया कि हमारे MiG-21 ने पाकिस्तान के विमान को गिरा दिया और पाकिस्तान में उनका गिरता हुआ विमान सेना के जवानों द्वारा देखा भी गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस फाइट में हमारा MiG विमान भी गिर गया और हमारा एक पायलट मिसिंग है। पाकिस्तान ने हमारे पायलट के हिरासत में होने का दावा किया। इसी बीच पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अभिनंदन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी आंख पर पट्टी बनी थी। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के भारत में घुसने का कड़ा विरोध जताया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर अभिनंदन की सुरक्षा को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की गई। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अभिनंदन की सुरक्षित वापसी पर ध्यान दिया जाए तथा अभिनंदन को कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रेस रिलीज के बाद शाम को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल मेजर आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की हिरासत में एक ही भारतीय पायलट है और उसके साथ सेना के आचार संहिता के हिसाब से ही व्यवहार किया जा रहा है। 28 फरवरी 2019 को ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद की एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें तय हुआ कि पाकिस्तान की सरकार अभिनंदन को रिहा करेगी।